नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। यूरोप में प्रवासन को लेकर जो तनाव बढ़ रहा है। और इसकी शुरुआत करेंगे हाल ही में हुई एक घटना से, जो दिखाती है कि ये मामला कितना गंभीर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हाल ही में नीदरलैंड्स में आप्रवासन के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ। आपको पता है उसमें कितने लोग थे? सिर्फ 1500। जी हाँ, बस इतनी सी भीड़। लेकिन इस छोटी सी भीड़ ने कुछ ऐसा कर दिया जो पूरे यूरोप में चर्चा का विषय बन गया। मतलब ये कोई शांति से किया गया मार्च नहीं था। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। पुलिस के साथ झड़पें, गाड़ियां जलने लगीं, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई। साफ था कि ये लोगों के अंदर दबे हुए गुस्से और हताशा का एक भयानक विस्फोट था। तो सवाल यही है, आखिर इतना गुस्सा क्यों? लोग इतने नाराज क्यों हैं? इस सार्वजनिक आक्रोश के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें कि ये गुस्सा आता कहाँ से है, तो अक्सर यही बातें सामने आती हैं। लोगों को लगता है कि प्रवासियों के आने से नौकरियों पर दबाव बढ़ रहा है, रहने के लिए घरों की कमी हो रही है और जो स्थानीय संसाधन हैं उन पर बोझ पड़ रहा है। और हाँ, ये भी सच है कि राजनीतिक दल अक्सर इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए अब इस मुद्दे को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखते हैं। एक फिलॉसफी है जिसका नाम है प्राउट, यानी प्रगतिशील उपयोग तत्व। ये इस समस्या की जड़ पर एक अलग ही रोशनी डालती है। प्राउट का जो सबसे बेसिक, सबसे कोर प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। पहले स्थानीय। इसका मतलब है कि किसी भी इलाके की जो दौलत है, जो संसाधन है, उन पर पहला हक वहां के लोकल लोगों का होना चाहिए। यही वो बुनियाद है जिस पर उनकी पूरी सोच टिकी हुई है। अब इसी प्रिंसिपल के आधार पर प्रूट का कहना है कि बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत तभी होना चाहिए जब स्थानीय अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत और आत्मनिर्भर हो कि वहां पहले से रह रहे हर इंसान की बेसिक जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी हो रही हों। अगर ऐसा नहीं है तो नए लोग मौजूदा समस्याओं को और बढ़ा ही सकते हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि असल समस्या प्रवासी ही हैं? बस यहीं पर प्राउट इस पूरी सोच को चैलेंज करता है। वो एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, क्या असली दुश्मन कोई और है? और यही प्राउट का सबसे दमदार तर्क है। उनके हिसाब से असली दुश्मन वो बेचारा गरीब प्रवासी नहीं, बल्कि खुद कैपिटलिस्ट सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सस्ते लेबर के लिए स्थानीय लोगों और बाहर से आए लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। कंपनियां कम पैसे में प्रवासियों से काम करवाती हैं और नतीजा, स्थानीय लोगों में असुरक्षा और गुस्सा दोनों बढ़ता है। इस पूरे मुद्दे पर अक्सर दो तरह की एक्सट्रीम सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है अंध राष्ट्रवाद, जो कहता है कि सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई अंदर नहीं आएगा। दूसरी तरफ है अंध वैश्वीकरण, जो कहता है कि बॉर्डर खोल दो, जिससे आना है आए, लोकल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा इसकी परवाह मत करो। प्राउड इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की बात करता है। वो कहता है कि क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता जरूरी है, लेकिन हमें अपनी साझा इंसानियत को भी नहीं भूलना चाहिए। तो ठीक है, प्रॉब्लम की जड़ तो समझ ली, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? प्राउट का दर्शन इस समस्या से निकलने का क्या रास्ता बताता है? चलिए अब सिर्फ समस्या की बात नहीं, बल्कि एक मुकम्मल समाधान की रूपरेखा देखते हैं। तो इस गहरी और जटिल समस्या से निपटने के लिए प्राउट एक 5 स्टेप का रोड मैप देता है। इसका फोकस सिर्फ एक चीज पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में एक साथ बदलाव लाने पर है। चलिए जरा इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है स्थानीय नियंत्रण, मतलब हर इलाके का अपने संसाधनों पर अपना कंट्रोल हो। दूसरा, एक फेयर माइग्रेशन पॉलिसी हो, जहां लोग जरूरत के हिसाब से आएं और समाज को बनाने में मदद करें। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है लोगों को यह समझाना कि असली लड़ाई आपस में नहीं, बल्कि उस शोषक सिस्टम से है। फिर बदलाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बनाना। और आखिर में सबसे बड़ा लक्ष्य, हर देश को इतना आत्मनिर्भर बनाना कि किसी को मजबूरी में अपना घर ही ना छोड़ना पड़े। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या वाकई कोई नया रास्ता मुमकिन है? सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि नीदरलैंड्स में जो हुआ, या ऐसी जो भी हिंसक घटनाएं होती हैं, वो बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि सिर्फ एक लक्षण है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। लोगों का गुस्सा और उनकी हताशा असली है, लेकिन उसे गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है, लोगों के खिलाफ, जबकि असली प्रॉब्लम तो नीतियां और ये सिस्टम है।
तो प्रोट जो रास्ता सुझा रहा है वो एक ऐसी दुनिया की उम्मीद जगाता है जहां स्थानीय लोग और बाहर से आए लोग दोनों ही सुरक्षा और सम्मान के साथ जी सकें। और ये तभी मुमकिन है जब हमारी अर्थव्यवस्थाएं आत्मनिर्भर हों, माइग्रेशन की नीतियां इंसाफ पर आधारित हों और आर्थिक शोषण का हमेशा के लिए खात्मा हो। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ला के छोड़ देती है। क्या समाज में शांति और भाईचारे का रास्ता हमारी आर्थिक व्यवस्था से होकर गुजरता है? क्या लोकल इकोनॉमी की आत्मनिर्भरता ही सामाजिक एकता की असली चाबी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।